to accept Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he has written himself that when I met my Guru Maharaj, then every shred of false ego that I ever had within my heart. Of course, he was a pure, eternal devotee of Lord Chaitanya from the Nitya Dham, but playing the role of sadhaka in this world. And he told that he completely removed any kind of false ego that I had, and I realized my position as a soul within this world completely dependent upon the mercy of his lotus feet. So in our disciplic succession, all of our Guru Parampara, they are of this level. They are the Maha Bhagavats, and they are Rupa Vaishnavas, Rasik Vaishnavas, down to the present day, coming down in our mind to Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Maharaj, and down to our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, who also told us that I have gone to the university of Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj, and that is now why I can preach all over the world and give this mercy in the message of Chaitanya Mahaprabhu. So we are out to this day, and then we become servants of his lotus feet, and become servant of the servant of the servant of Srila Gaurkishore Das Goswami Maharaj. और ये बात की दूसरी बात है कि गुरुदेव कहते हैं उसी
आगे बढ़ना है। जिस प्रकार गोविंददास बाबा जी महाराज के जीवन में हम लोग यह देखते हैं कि कैसे वैराग को होकर के भजन करते हैं। जैसे उनके प्रणाम होते हैं, मंत्र में आप लोग सब प्रणाम करते हैं, नमो गोविंदराय साक्षात वैराग मूर्ते विप्रलंब इस प्रकार नमो गोविंदराय साक्षात वैराग मूर्ति, वैराग की मूर्त विष्णु स्वरूप श्री गोविंददास बाबा जी महाराज। किंतु वैराग की कई परिभाषा हमारे आचार्य पादन वर्णन किया। एक तो वैराग के साधन होता है क्या विषय से राग नहीं जिसको सिखाता है वैराग, और एक होता है वैराग शब्द के विशेष तात्पर्य है विशेष राग की वैराग, अर्थात भगवान और भगवत भजन में जिसके राग वो राग भी कहां से रागात्मिका भक्ति का पूछते हैं, जिसमें हमारे सनातन के चरण विराट भक्ति रस प्रजंत्री कृपा की सनातन प्रभु वैराग्य क्या है? विशेष राग अर्थात अपने इष्ट देव के प्रति राग, और विशेष करके जिस प्रकार ब्रजवासी अपने इष्ट देव के प्रति इस प्रकार राग उसी प्रकार आगे वैराग्य विशेष राग होता है। इसलिए वैराग्य ब्रजवासी जन विराजते विभक्ति ब्रजवासी जनानी सुख, विशेष इसमें राग ब्रजवासी में दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं गोविंददास बाबा जी महाराज में ये विशेष राग इस प्रकार है, जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार विप्रलंब भाव से भजन करते उठाए को प्रेम वही राधे राधे तुम्हारे कहा तुम्हें डाके राधे राधे गोसाई एक बार डाके तुम्हारा बने एक बार डाके निधि बने। इस प्रकार वैराग होकर के चाहे कैसे तन्मय होकर के भजन करते थे, उनकी भजन अवश्य ये हम लोग के उद्देश्य है। गोविंददास बाबा महाराज के जीवन से हम लोग भी देखते हैं, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे थे, कोई एक व्यक्ति आकर के बोले महाराज मैं नवदीप धाम में 5 काठा जो है जमीन खरीद लिया। देखो धाम की तत्व होने पर बता रहे चलो गोविंददास बाबा जी महाराज धाम के बारे में कैसे वर्णन करते हैं, बोले 5 काठा जमीन खरीद लिया। धाम के एक धुरी को कोई खरीद नहीं सकते, क्यों? धाम चिन्मय धाम के कोई खरीद सकते हैं, जो महाभागवत होते हैं वो उस प्रकार धाम के दर्शन करते हैं। कृपा करी माया जाल उठाए तब आगे लगे चिन्मय हो, ये धाम के ऊपर एक माया के जाल बिछा हुआ लगा हुआ है, जिसके धाम के ऊपर हम लोग सब चल रहे। किंतु यदि हम लोग जो माया के शरणापन्न हो जाए, देव के तरफ शरणापन्न हो जाए, तब जो वो धाम वो माया के जाल में उठा लेंगे, तब हम लोग चिन्मय धाम को दर्शन कर सकते हैं। किंतु ये उपाय एक ही है, जब तक निश्चिंचर और भगवत के चरण में उनके चरण में जब तक अभिषिक्त नहीं हो जाए, उनके अनुगत में जब तक हम लोग भजन नहीं करें, तब तक धाम उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे और धाम हम लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार गोविंददास बाबा जी महाराज ये समस्त शिक्षा दी किस प्रकार धाम पे रहना है। दूसरी बात यह बताया, कोई एक व्यक्ति आकर के बोले बाबा जी महाराज मुझे कृपा कीजिए बार बार बोले बाबा जी महाराज देवी करके कहने लगे मैं कृपा करने के लायक नहीं हूँ, ऐसे कर दूसरे व्यक्ति जब बार बार बाबा जी महाराज के कहने लगे बाबा जी महाराज के लो एक दो देखो व्यक्ति भागे दो मतलब क्या है? सन्यास ग्रहण करो। सन्यास के तात्पर्य क्या है? सन्यास के तात्पर्य प्रभु कहे एवेश धारण मुकुंद सेवन व्रतम वही वृंदावन, मुकुंद सेवन के व्रत लेना और वृंदावन में जाकर के वही काम के रूप में राधा गोविंद जी इनके सन्यासी के कर्तव्य क्या? अपने परिवार से दूर रहना, उनके साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रखना, ये सन्यासी के कर्तव्य। इसी प्रकार से अपने वर्णन देते हैं, जब बाबा जी महाराज का डोर गोविंद लोग तब वो कैसे भागे। इसी प्रकार बाबा जी महाराज जीवन हम लोग की शिक्षा देते हैं, सन्यासी के किस प्रकार कर्तव्य और कैसे उसके आचरण करना है। नहीं तो सन्यासी अपने गृह के साथ संजोग रखे, माता पिता पुत्र स्त्री पुत्र के साथ लेन देन करते रहे, ये सन्यासी के लक्ष्य नहीं है। इसमें मंत्र में भक्ति तंत्र प्रभुपा उसमें वर्णन करते हैं। एक बात भक्ति तंत्र प्रभुपा गोविंददास बाबा जी महाराज की
करें। इसलिए इस रस ग्रंथ की सब लुप्त हो जाए तो ये सब लोग उद्धार हो सकते हैं, कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार तुलसीदास बाबा जी महाराज ऐसे हम लोग की शिक्षा दी। अभी हम लोग सब श्रवण कर रहे थे कैसे गौतम के समाधि दिया गया। भक्तिविनोद प्रभुपाद अपने गुरुदेव की समाधि दी अपने हाथ में। इसमें वर्णन करते हैं 1915 साल में से तुलसीदास बाबा जी महाराज इस धाम से अप्रकट हुए और इसके पश्चात जगत विष्णु प्रभुपाद अपने हाथ से और उनके समाधि की जय गंगा के पश्चिम तट पर वहीं पर समाधि दी। किंतु कालक्रम से भगीरथी उभरती हुई चलती रही और उहर तट के पश्चिम तट में काट करके समाधि के स्पर्श भी लेकर के चल रहे। तो उस समय जब कृष्ण प्रभुपाद उनके अंतरंग जो परिवर्तित प्रभु अर्थात परमात्मा प्रभु विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के अपने कक्ष में बुला करके बताया किसी तरह से गुरुदेव गुरुप्रदास बाबा जी महाराज के समाधि को लाया जाए और मायापुर में रामत्व के तट पर उनसे पुनर्स्थापित की जाए। उस समय कीर्तिराम प्रभु उन्होंने क्या कि अपने सतीर्थ और अपने सेवा प्रभु के साथ में लेकर के और अथक परिश्रम करके वह समाधि को जो है उठाया और उठा करके और फिर 2-3 दिन के बाद वह समाधि के लेकर के और नाम संकीर्तन योग से और अपने गुरु महाराज कृष्ण के साथ और मायापुर में और राधापुर के तट पर उनके समाधि। किंतु कुछ बाबा जी सहजिया लोग उन्होंने विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के ऊपर केस लगाया, लंचन लगाया। ये अवैध है, समाधि के क्यों उठाया ऐसे केस दायर कर दिया। उस समय अंग्रेज शासन है, ब्रिटिश शासन है। उस समय जो ब्रिटिश जज था वो ईसाई था, क्रिश्चियन और उस क्रिश्चियन के हाथ में यही केस लगाया और इस समाधि को क्यों उठाया, इसके दंड होनी चाहिए। उस समय ईसाई के धर्म के अनुसार और जो लोग समाधि के उठाते हैं धर्म करते हैं उसके उचित और कठोर दंड दिया जाता है। और इसी प्रकार वो जज उन्होंने विचार करके रखे हैं जो विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के कठोर कारादंड दिया जाए, इस प्रकार का है। किंतु जिस दिन उनके सवाल हुई उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी और इतने सुंदर रूप से उस जज साहब के निकट ऐसे बोले कि हम लोग ईसाई नहीं है, हम लोग मुस्लिम नहीं है, हम लोग हिंदू धर्म के आइन के अनुसार और हिंदू धर्म के यदि कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो वह समाधि के जो है स्थानांतर की जाए। और इसी प्रकार उन्होंने अनेक प्रमाण भी दिखा जिनको उनके वकील लोग जिस सवाल कर नहीं सके और विनोद बिहारी ब्रह्मचारी उस ईसाई अर्थात क्रिश्चियन जज साहब के निकट इतने सुंदर प्रमाण आदि देकर के रखा और देकर के वो ईसाई जज अपने मत जो बदला करके और क्या कि विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के हलाक कर दिया अर्थात उनके दंड दिया, मुक्त कर दिया। और इसी प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी प्रभुपाद के मनोभीष्ट फूटी और इसी कथा को जब प्रभुपाद के निकट जब पहुंचे प्रभुपाद के आंखों से आंसू आ गया और प्रभुपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी के इसी प्रकार आशीर्वाद करेंगे। इसमें शिक्षा एक ही है, हम लोग देखते हैं गुरुपाद से जो कुछ भी है सब कुछ अपराधिक है। जिस प्रकार विनोद बिहारी ब्रह्मचारी तरफ से यह प्रतिष्ठा की किस प्रकार गुरुदेव के मनोभीष्ट स्थापित कर हम लोग सोचते हैं ये सब कर्म है, किंतु ये कर्म नहीं है। कुछ लोग कहते हैं रस्सी बनाना, झाड़ू देना, ये सब कर्म कहते हैं, किंतु ये सब कर्म नहीं है। गुरुपाद के सेवा ही हम लोग के मूल है। किस प्रकार गुरुपाद के मनोभीष्ट स्थापित कर रहे हैं, 2-4 श्लोक सीख लिया, कविता देख लिया, कैसा सब में बैठ गया, ये कोई बात नहीं है। गुरुपाद के मनोभीष्ट स्थापित करना यही हम लोग की जीवन की उद्देश्य है। इसी प्रकार प्रभुपाद अपने गुरुपाद के समाधि और उसी स्थल पर राधाकुंड के मायापुर में जो राधाकुंड मायापुर में जो राधाकुंड स्थापित की उसी के तट पर प्रभुपाद ने अपने गुरुदेव की समाधि और उसी समय प्रभुपाद जब प्रांजल भाषा में और अपने
इसलिए आज यही लक्ष्य सुबह बात पर हम लोग आए हैं। हम लोग बीच में आज सबसे ऐसे गुरुदेव परम गुरुदेव की हम लोग परमिश स्थापित करें। पंचांग का एक समय गौतम सोमदास महाराज और रात्रि समय उनको लोग और अन्य और बावला वृक्ष सारी काटा दोनों रास्ता में चल गई और आधी रात के समय पे मायापुर उपस्थित चलो रूपाल पुलिस में उनसे जाकर प्रणाम किया, आपने तीनों को मार दिया। एक ही बालक हमारे देश एक समय कोई वहां पर उनके पास में आया, अवध महाराज अपनी अनुग्रह पर हम एक कृष्ण दासी संग्रह करे मैंने विवाह करे नीचे बोलते हैं आपकी कृपा कर हमारा सुखे विषय को खाओ तो कुशोदास महाराज जी सुने बोले तो बेस्ट भाव तो नहीं कृष्णदासी संग्रह करे खबरदार को बुद्धि करण है तो तुम्हें बोलो आगे रोज पूजा करो कृष्णदासी तो खबरदार आके प्रतिदिन पूजा इत्यादि कर लिए और सब प्रकार सेवा और प्रभुपाद के दो आदेश को प्रभुपाद जी ने उल्लंघन किया, नहीं माना। कली के स्थान में मत जाना और प्रभुपाद जी ने वहीं पर सबसे पहले और एक उल्लंघन किया। उन्होंने कहा था गौतम सोमदास बाबा जी महाराज या मैं शरीर छोड़ दूं, हमारे शरीर में पैर में रस्सी बांध करके गली गली घुमा करके गंगा में प्रभुपाद ने इसको भी नहीं माना। बहुत सी तो ऐसे मालूम होता है कि गुरु जी का आदेश नहीं पालन किया, तो बहुत समय में ऐसा होता है कि गुरु जी के भावों को समझकर उनकी क्रीड़ागति सुनी भावना को समझ करके गुरु उनके आदेश को उल्लंघन करके मालूम होता है कि उसके विपरीत कर रहा है उनके अर्थात में नरोत्तम ठाकुर जी अपने गुरु जी भजन कर रहे थे और एक आदमी से उन्होंने पानी पिला दिया, वो जब पानी पिलाओ देश में और सकाली भजन में तुम्हारी रुचि नहीं है तो उसको नहीं समझना। तो उस समय किसी तरह से उनको समाने जाओ, किंतु अपने देश में आकर के उन्होंने सर्वत्र महाप्रभु का वाणी का। इसलिए कभी कभी गुरु के विचारों को समझना चाहिए और समझ करके तब उसका पालन करना। महाभारत में भी ऐसा देखा जाता है, वहां पर भी अर्जुन ने कृष्ण की बात को नहीं माना, नहीं अर्जुन कृष्ण ने कहा मारो इसको और तारीफ और द्रौपदी ने कहा तो
भेजने का आदेश को मार, और कृष्ण ने कहा ताई का अवतार नहीं उचित है। और उस समय में अर्जुन ने विचार करके मुंडन करके आंख सीखा, दाढ़ी रख करके उसका मार करके। इसलिए कभी कभी गुरु पार्वों का विचार समझना वास्तव में कठिन होता है, किंतु सच विश्वास कर सकते। हम लोग कहते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु, शिक्षा शिष्य है कौन? जो उनके समस्त आदेशों को ध्यान जोड़ करके पालन करे। और यदि कोई गुरु से ही तर्क वितर्क करने लग जाए तो शिष्य है, तो उसकी सिद्धि होनी कभी संभव नहीं। इसलिए इन सब चीजों को विचार करके बहुत काल किशोर काल करो, सुनती के बाद आज के विश्व का दिन में हम लोग भी सभी प्रार्थना करते हैं। अभी आपने बताया 17 साल पहले आपके साथ गजावर महाराज के पास हम लोग गए थे, तो गजावर महाराज बता रहे थे प्रभुपाद के बारे में कि उर्दू राष्ट्रपति बता कली के स्थान कलकत्ता मत जाना। पहले मठ कलकत्ता ने स्थापन किया और उन्होंने बताया था कि मैं अवजत करूँ, धाम का सेवा नहीं कर सका। मैं पैर में रस्सी बांधकर घुमाकर गंगा में फेंकना, पैर में रस्सी बांधकर नवदी में घुमा गंगा में फेंक देना। उसको अर्थ बताया था। उन्होंने आदेश घनीचारणीय ही अविचारणीय ही निश्चित रूप में और मतलब अवशेष रूप में विचार करके करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने अर्थ क्या है, कली के स्थान के जीव को पहले उद्धार करो, ये भाव को लेकर के पहले कलकत्ता में स्थापन किया। अजब का अर्थ होता है न योग्य जसवाद सौ इसी अयोग्य, जिसे समाज में जो ही नहीं सकते अयोग्य है, तो इसलिए उनको अर्थ लेकर के क्या स्थिति माना। तो जैसे मैंने बताया Please be ready for the drama. You are ready? So today is the appearance of Sri Gaurachandras Goswami Maharaj. Some pastimes that we heard that Sri Gaurachandras Babaji Maharaj was blind, appeared like he was blind. But in the middle of the night he came to Mayapur and Prabhupada, Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur asked, "Oh Gurudev, how did you come here?" Because the road was full of thorns, there was no boats, also there were thorn trees everywhere. And Babaji Maharaj said, "I don't know, some boy took me. Some boy took me across." One time also, one person came to see Gaurachandras Babaji Maharaj and said, "Oh, look, I have brought one Krishna Dasi, one maidservant of Krishna." Then Babaji Maharaj said like fire, "Oh, be careful. Don't try and enjoy her or you will be completely destroyed. You should serve her every day. You should cook for her and you should worship her." And that man began to pray and run. We see that the order of the Guru should never be disobeyed. But it appears that Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur disobeyed 2 orders of his Guru. Sri Gaurachandras Babaji Maharaj said, "You should never go to Calcutta. And also, after I have left this world, you should tie my feet to the horse and drag me through the streets of Nagari, and yet you should throw my body in the Ganga." Therefore, it is very difficult to understand the mind of the Guru. For example, Sri Narottam Das Thakur, as he was chanting with his Guru, one man came and asked for a glass of water. And Sri Narottam Das left his Harinam and gave water to that man. His Gurudev, the Lokanath Goswami, became very
said, oh, you have no taste for remembering the Adhikari Leela of Radha Krishna. You should go back home and distribute water there. And in no case would he forgive Narottam Das Thakur. So Narottam Das Thakur, understanding the order of his Guru, he preached the Vani of Chaitanya Mahaprabhu everywhere. Therefore, sometimes we think we understand the order or the instruction of Guru, but it's not so easy to understand. Only a Satshisha, only a bona fide disciple can understand the innermost intention of the Guru. Even we see in Mahabharata, sometimes it is like that. Ashwatthama had killed the sons of Draupadi. Therefore he was captured. Bhimsen was saying, you must kill him. Bhimsen was saying to Krishna, you must kill him. And Krishna said, yes, also, an enemy must be killed anyway, there is no doubt. But Yudhisthira on the other hand and Draupadi were begging for forgiveness. Therefore Krishna said to Arjuna, do as you think. You should kill him and not kill him. Oh, sorry, to Jaya and Jalata. You should kill him and not kill him. Therefore, what did Arjuna? He would understand the mind of Arjuna, of Krishna. Therefore he shaved his head and disrespected him, thereby killing him, by dishonoring him, and not killing him by leaving him alive. Therefore, we hear that the main duty of the disciple, of the Shiksha Diksha disciple, is to follow the order of Gurudev without any twisting, without any changing, without any deliberation. If the disciple begins to argue with the Guru, no, it should be like that, it should be like this, then where's the question of him being disciple? Therefore, to really understand this thing is very difficult, and only Satshish can understand how Prabhupada really followed the order of Sri Gautama Saraswati Maharaj. Pujapat Madhava said, Pujapat Madhava was explaining that Sri Saraswati Thakur, he never went to the place of Kali. He went there and removed Kali and established the worship of Radha Krishna in Calcutta. Therefore, he fulfilled one of his innermost intention of his Gurudev. आपनारा काल में पंडा की दाई गोवर्धन है तो प्रणामी नियाज में कल आप लोग गोवर्धन की पंडा को गाइड करने के लिए उनका प्रणामी का रुपया साथ में ले आए in the morning all devotees should bring some pranami for the panda of you should bring and will be Hare Krishna. Our last day of this Kartik month will be 5th. So in the morning we will finish our job, and wherever we have arranged for devotees in our guest house or Dharmasala, our time limit up to 5th. Up to lunch. So after lunch, we have to vacate our Dharmasala guest house, and 2:30 p.m. bus will come to take you Vrindavan. After that, wherever you like, you can go. So whoever want to go Vrindavan, they can register their name in Vrindavan to Hari bus. Outside there is a big board, they can put their name for the buses, because according we have to arrange bus accordingly. Tomorrow morning, or now I have to finish, according to name we will arrange buses. Later on we will arrange bus, and whoever want to stay there by own, they can stay their own, they can contact with guest house and Dharmasala and other place. Only we can arrange bus only 5th, not other day. So whoever want to stay longer, they have to arrange their own arrangement. We will not be responsible for that. So please register your name just after class on the board, and tomorrow morning we have to arrange bus, have to order bus tomorrow morning by 9. So and 6th will be program Anandadham, who will be in Vrindavan. They can attend Anandadham Parikrama. Gurudev will be there on 6th
November. Hare Krishna. Thank you for your cooperation. Anandham program will be 3 p.m. in Vrindavan. And after Parikrama will be Prasad also there in Anandham. Hare Krishna. We'll make a copy of us. The names of all the devotees who received initiation will be announced just now. On the 27th, Mr. Gill from Mumbai. His name is Jagannath Das. On the 11th, Amal Krishna Das from California. Madhumangala Das from Brazil. Madhumangala Das. Rama Krishna Das from Italy. Yudhavir Das from Russia. Jadhubar Das. All this is one. No, they are not attending. Olga Gerasimova. Russia. Gandharva. Naresh Kumar. Alok Das from Ramandihari Gauriamar. Asim Krishna Das. Naresh Kumar from Mathura. Same name Naresh Das. Mahavir Prasad Singhal from Haryana. Same name Mahavir Prasad. Gauri Gaur Shankar from Govardhan. They are not here. Abhiram Das. Vrindavan. Same name Abhiram Das. Lila of Vienna from Australia. Malati Dasi. Radha Chaudhary. Chauhan. Same name Radha Prasad Das. Rahul Sobas. Same name. Lakshmi Bala Panda. Humberto Marcolini, Costa Rica. Hemant Das. Holly Helper, England. Premvati Dasi. Ganga Dasi from Belgium. Sene Ganga Dasi. On the second today, Shri Harina. Dr. Neil from Tel Aviv, Israel. Nandan Das. Kanak Lata from Russia. Same name Kanak Lata. Vijay Singh from Mathura. Rajesh Das. Narvada Vai from Auckland. Narmada Devi. Amal Krishna Das from USA. Same name. Sunil Gautam from Mathura. Sukananda Das. Lydia Williams from UK. Lasika Dasi. Sudev Dasi from Düsseldorf receiving Diksha. Anup Krishna Das. Anup Das. Rajesh Parekh. Rajesh Das from Jaipur. Indulekha Dasi from Russia receiving Diksha. Same name. Suchitra Dasi from England, Bolivia. Same name. Yatahata Das Prabhu from Giridhar Gauriamar. Diksha. Same name. Uma Devi Dasi from Russia. Same name. Rajesh Parekh. Madhubala Parekh. Same name. From Ranganath Gauriamar, Bangalore. Balaram Mandal. Brahmachari. Same name. Sudam Mandal. Same name. Suraj Saka. Sudarshan Brahmachari. Banu Prakash. Rishabhanu Das. Shiva Kumar. Shivananda Brahmachari. Gautam Gunaraj Brahmachari. Arun Kumar Ananta Brahmachari. Tushar Sardar. Tarun Krishna Brahmachari. Vedarani Devi. Renuka Devi. Lakshmi Mandal Lakshmi Devi. Gopal Ghosh. Gopal Krishna Brahmachari.
Nivarani, Nandarani Devi from Govardhan, Sumitra Dasi Govardhan, same name, Uma Shankar Mishra. Uma Shankar Mishra and Kaladati Mishra, receiving Harinam. Same name, Ramadasi from USA, same name, receiving Diksha. Muni Tosh Das, Muralidhar Das, Mohikos Das, Govardhan Varanasi, Muralidhar Das, Kanai Pal, Govardhan Varanasi, Kanai Lal Das, from Patna, Gopinaran Gaudiamon, Samlal Singh, Samlal Das, Jai Prakash Mishra, Jai Gopal Das, Santosh Kumar, Satyam Selvan Das. Hare Krishna. Hare Krishna, one very brief announcement. You will all no doubt remember Gaurasundar Prabhu, our dear godbrother, who some time ago had a tragic accident in Puri which left him paralyzed. I'm happy to announce an amazing story that thanks to Gurudev's inspiration and strength, the Gaurasundar Prabhu, with the help of Shravan and the encouragement of Shravan and his friends, has decided to go out to the world and preach to the world via the internet on how Krishna consciousness has helped him endure and overcome the tragedy that he's undergone. And I also want to lastly announce that Shravan will have information about a website that's being launched, that where you can go and listen to him give classes and tell his story, and also where he will talk about Srila Gurudev and Srila Gurudev's preaching mission, and if you'd like, give some small donation to help him with his medical support. Thank you very much. Hare Krishna. About this experience and you are experts on web designing, please contact me today or tomorrow. We have some services for you. Those who are expert in web design. Rajanath. One more name we forgot. One devotee from Bangalore. उनका नाम था वसंत. गुरुजी का नाम किया बनवारी ब्रह्मचारी. वसंत from Bangalore. Han बनवारी ब्रह्मचारी. Rajanath. Drama, Christian drama. Hare Rajanath. Krishna. So the title of this drama is Vaishnava Aparad, the gravity of Vaishnava Aparad. One time, Srila Rupa Goswami was doing bhajan in the courtyard of Shri Shri Radha Damodar temple. He was meditating on the beautiful pastimes of Shri Shri Radha Krishna. That time, one Vaishnava named Kanji Krishna Das, who was lame and limping, came in front of him. Srila Rupa Goswami did not know that he has come in front of him. Being absorbed and remembering Shri Shri Radha Krishna's divine pastime, he laughed loudly. He remembered the pastime at Kusum Sarovar. And then Kanji Krishna Das thought that Rupa Goswami was laughing at him. And thus Rupa Goswami's meditation broke. And he could not remember Shri Shri Radha Krishna's pastimes. Later on, when Sanatana Goswami, the Shiksha Guru of Rupa Goswami, came to meet him, Rupa Goswami inquired from Sanatana Goswami the reason why he is not able to engage in Lila Smaran. Sanatana Goswami told him that he may have committed an offense to some devotee of the Lord and he should arrange for a great bhandara or a feast. And if any Vaishnava turns down the invitation, then you should understand that he has offended that particular Vaishnava. So then Rupa Goswami did exactly the same, and he found that Kanji Krishna Das was apparently offended. So this is actually the story which Gurudev also said. This shows the severity of Vaishnava Aparad. अभी हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसका नाम है
कि रूप गोस्वामी जी राधा दामोदर के प्रांगण में भजन कर रहे थे तमाम वृक्ष के नीचे। उस वक्त उनके सामने उस वक्त वो लीला स्मरण में मग्न थे। राधा कृष्ण की दिव्य लीला जो कुसुम सरों में घटित हुई है उसको याद कर रहे थे। उस वक्त उनके सामने एक लंगड़े वैष्णव संजय कृष्णदास आए। रूप गोस्वामी की आंखें बंद थी और वो लीला स्मरण में मग्न थे, इसलिए लंगड़े वैष्णव को देख न पाए और हंस पड़े। तो घंटी कृष्णदास जी ने इसके ऊपर अपराध दिया और उस अपराध के कारण रूप गोस्वामी का भजन में मन लगना बंद हो गया, लीला स्मरण उनके सामने नहीं आ रहा था। जब उनके शिक्षक गुरु जी सनातन गोस्वामी और उनके गुरु बंधु सनातन गोस्वामी उनके पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा कि सनातन गोस्वामी हमें बताइए कि हम लीला स्मरण क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि जरूर आपने कोई वैष्णव अपराध किया हो जाने अनजाने में, इसलिए आप एक भंडारे का आयोजन करें और इस भंडारे में आने का आमंत्रण को जो अस्वीकार कर देगा उस वैष्णव का शायद अपने अपराध किया हो। तो अभी देखिए नाटक वैष्णव